नंबर 13 है या 14 है या फिर 15 है, इन तमाम गेटों पर फिर भीड़ को रोकना शुरू किया। अगर ये भीड़ वहां पर जो भीड़ अंदर तक संगम स्नान घाट तक पहले जा चुकी थी, तो वहां पर जरूरत से ज्यादा भीड़ हो गई, जिस कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। मेनका अगर पहले जो घाटों पर भीड़ इतनी न जाती और उसके बाद जब लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया, जब घाटों को धीरे धीरे खाली कराया गया, तो वो रूटीन वे में अब प्रोसेस ठीक चल रहा है। किसी तरह से कोई दिक्कत अब फिलहाल नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी देर की असहज स्थिति हुई थी, जिस पर वहां पर अधिकारियों ने, तमाम जो पुलिस के स्टाफ थे, उन्होंने वहां पर काबू पा लिया है। और दूसरी बात आपको बता दें, जो बड़ी खबर यहां पर आ रही है इस वक्त की, कि जिस तरीके से रविंद्रपुरी का बयान आया है, मेला प्राधिकरण ये नहीं चाहता है कि अखाड़े अपने स्नान को रद्द करें या अखाड़े स्नान न करें, क्योंकि अभी कोई असहज स्थिति नहीं है। शुरुआत में 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले अखाड़ों की तरफ से बयान सामने आ गया था, अखाड़ों की तरफ से ये बात कह दी गई थी कि वो स्नान नहीं करना चाहते, स्नान रद्द हो गया है क्योंकि आगे और जो अमृत स्नान है। लेकिन मेला प्राधिकरण या फिर पुलिस प्रशासन या तमाम लोग ये नहीं चाहते हैं कि अखाड़े स्नान करें जरूर, लेकिन उसके लिए व्यवस्था बना दी जा रही है। जो उनका मार्ग है, वो पहले से मार्ग जो है तय किया गया है, जो वक्त है वो उसमें देरी जरूर हो रही है। तो फिलहाल इस पर बातचीत चल रही है, अभी कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन इस पर बातचीत हो रही है। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि मेला प्राधिकरण और मेला अधिकारी ने खुद अखाड़ों के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की है कि आपका स्नान सही तरीके से, जिस तरीके से नियम के तरीके से होता है वो स्नान हो जाएगा, उसमें थोड़ी देरी विलंब हो सकती है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उसके लिए तैयारी की है। अगर आप स्नान करना चाहें तो मेला प्राधिकरण की तरफ से आपको यह नहीं है कि हमारी तरफ से व्यवस्थाएं नहीं है इसलिए आप स्नान रद्द कर रहे हैं, ऐसा आप न करें, या मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर आपने स्नान रद्द किया है, ऐसी जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन फिलहाल ये अपडेट बड़ा है कि मेला अधिकारी ने बातचीत की और साथ ही साथ लगातार पिछले 24 से 48 घंटे से जो पीपे पुल बैरिकेडिंग्स पर लोगों को रोका जा रहा था, इसके चक्कर में 1-2 स्थानों पर भीड़ बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाती थी और उसकी वजह से काफी असहज स्थिति होती थी। लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे। खुद मेला अधिकारी ने अब से थोड़ी देर पहले वायरलेस पे इस बात को कभी बहुत सख्त लहजे में उन्होंने इस बात को कह दिया है कि जहां पर भी पीपे पुल है, जहां पर भी है, वहां से आप लोगों को जाने दें, भीड़ को एक स्थान पर इकट्ठा ना होने दें, इससे असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पुलिस के अधिकारी, जो कमांडर जो ड्यूटी पर लगाए गए हैं और जो अलग अलग फोर्सेस के जो जिनके साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उनको बाकायदा इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि भीड़ को कहीं पर भी एकत्रित न होने दें, लगातार भीड़ को चलते रहें। और साथ ही साथ एक निर्देश अभी थोड़ी देर पहले ही जारी हुआ है कि जो भी घाटों पर लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, बाकायदा उनकी निकासी कराई जाए, यानी कि जो लोग स्नान कर लिए हैं और वहां पर वाकई क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जितना ज्यादा वक्त श्रद्धालु लगाएंगे, दूसरे जो लोग पहुंच रहे हैं, दूसरे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है और दबाव घाट पर अगर ज्यादा होगा तो वहां परेशानी खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि एक घाट पर ज्यादा दबाव ना बने और प्रशासन का सहयोग श्रद्धालु करें। अगर उन्हें दूसरे घाटों की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है तो वहां पर जाएं, वहां स्नान करें। अनुमान से कहीं ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और कई और जगहों पर बैरिकेड सब खोले गए हैं। वहीं मेला प्रशासन की ओर से बातचीत हो रही है, प्रशासन की ओर से अखाड़ों से भी बातचीत हो रही है कि वो अपने स्नान को रद्द ना करें, बल्कि जैसे ही थोड़ा दबाव कम होता है श्रद्धालुओं का घाट पर, तो अपना शाही स्नान, अपना अमृत स्नान जरूर पूरा करें। ये अपील की गई है प्रशासन की ओर से। हमारे साथ अमित गंजू भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उसी जगह पर मौजूद है जहां कुछ वक्त पहले भगदड़ हुई थी। बता रहे हैं कि अब वहां पर स्थिति पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कंट्रोल में है। अमित, आपके पास आती हूं, ये बताएं कि प्रशासन से की बातचीत चल रही है अखाड़ों से कि वो अपना स्नान रद्द ना करें, बल्कि जैसे ही दबाव थोड़ा कम हो, यानी कि घाट पर श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम हो जाए, तो स्नान कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन सामने आई है उसमें यहाँ के जो मंडलायुक्त तो विजय विश्वास पंत हैं, यहाँ के मेला अधिकारी की बात की जाए या डीआईजी जो मेला है और एसपी मेला, इन लोगों ने सुबह से 2 से 3 बार अलग अलग जो अखाड़ों में जाके अपनी पूरी बात समझाई और कई जो अखाड़े के जो पदाधिकारी उन्होंने बात से सहमत हो गए। लेकिन ऐसा बताया जाए कि 9 o'clock के आसपास इस चीज पर पूरी तरह से बताएंगे, लेकिन अभी जो 5 o'clock का एक्सपेक्टेड था उसमें कोई उस तरफ नहीं पहुंचा, क्योंकि देखिए दबाव बहुत ज्यादा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा यहाँ दिखाने का प्रयास करें। देखिए कैसे लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है, अनाउंसमेंट्स हो रही है, एक पुलिस बाकायदा, देखिए सबको बताया जा रहा है कि अननेसेसरली यहाँ
खड़े हैं, अनाउंसमेंट पूरी की जा रही है, लेकिन लोग ये जगह रिजर्व की गई है। और अगर बात की जाए देखिए इस पुल की, ये 26 नंबर पुल है जहां से सुबह 1:30 और 2 बजे के आसपास एम्बुलेंसेज निकली थी। अब पूरी तरीके से इस एरिया को क्लीन और क्लियर करा चुका है गया है। हालांकि अभी कोई स्टैम्पेड नहीं, कोई भगदड़ नहीं है, ना ही ऐसी कोई एम्बुलेंसेज की मूवमेंट है, लेकिन ये बताया गया है कि इस पुल को अब रिजर्व रखा जाएगा क्योंकि 26 नंबर पुल है। देखिए सामने मैं अपने कैमरामैन सोनू से कहूंगा आप इसको पूरा क्लोज करें। अब यहाँ जो अभी तक पुलिस और पीएससी की टीम थी, तो वहीं अब इसको पूरे यहाँ लगा दिया और चारों तरफ से पुलिस का फोर्स अप्लाई किया। और ऐसे में जहां तक पूरी चीजें पूरी क्लियर कर दी गई हैं और यही वो रास्ता है जो इस पैसेज से उस पैसेज की तरफ दोनों तरफ जाता है। देखिए सीआरपीएफ के जो ऑफिसर्स हैं लोगों को बता रहे हैं कि इनको समय समय पे सूचना दी जा रही है, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। देखिए ये सीआरपीएफ के ऑफिसर इन लोगों को बता रहे हैं कि अननेसेसरी भीड़ ना लगाएं, रस्सियों को पार ना करें, दर्शकों को अगर मुमकिन हो तो अधिकतर जी सवाल दोहराएं। अनाउंसमेंट क्या हो रही है, अगर मुमकिन हो तो वो अनाउंसमेंट भी हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए मैं अनाउंसमेंट सुनाना चाहूंगा। देखिए पुलिसकर्मी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। बताइए सर आप क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बताइए। सभी श्रद्धालुओं से जो कोई श्रद्धालुगण शाही स्नान करना चाहते हैं वो अपने दाहिने बाएं बगल बने हुए व्यापी घाट पे जाके शाही स्नान कर सकते हैं, जहाँ स्नान करने की सुविधा व्यवस्था काफी अच्छी है। तो जो कोई व्यक्ति अरैल घाट में स्नान करना चाहता है, यहाँ से दाहिनी ओर करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर अरैल घाट है, वहाँ भी स्नान कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि लगातार अनाउंसमेंट चल रही हैं, माइक से चल रही है। सीआरपीएफ के जो ऑफिसर्स है वो कर रहे हैं, पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अननेसेसरली ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, पैसेजेस क्लियर रखें, क्योंकि अलग अलग बात बनाए गए हैं। मैंने जैसे पहले बताया 6 एंट्री और 6 एग्जिट पॉइंट्स बनाए हैं अरैल पे, और अरैल से हम लोग इस वक्त आगे आ चुके हैं। देखिए ये मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए यही वो पैसेज है जहां इस वक्त पूरी टीम मौजूद है, क्योंकि इसको पूरा रिजर्व रखा गया है। पब्लिक के लिए इसमें बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ पुलिस के साथ सीआरपीएफ के देखिए जवान पूरे डटे पड़े हैं। लोगों को यह बताने का प्रयास किया गया कि इसको रिजर्व रखा गया है और ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी मूवमेंट के लिए रखा गया। और लेकिन अनाउंसमेंट के बाद भी कई लोग लगातार कहीं रोप से कहीं पीछे से आने का, क्योंकि जैसे कहा दबाव बहुत है, रात से लोग यहाँ डटे पड़े। कल जहां 5 करोड़ के लोग थे और आज ये जस्ट डबल हो सकता है और उससे ज्यादा भी जा सकता है। और क्योंकि लोग संगम की बात करें, संगम के नोस की या संगम के तट की या अरैल की या यहां से लेकर 12 किलोमीटर तक स्ट्रक्चर जहां तक कैमरे की पूरा घूम रहा है, इसको इसलिए रिजर्व रखा गया क्योंकि जैसे कि मैंने पूर्व बताया था कि यहां से एम्बुलेंस के मूवमेंट, और ऐसे में 5 एम्बुलेंसेज को भी यहां रिजर्व करके रखा गया है। इसी 26 नंबर पुल के पास 3 एम्बुलेंस राइट हैंड साइड पे और ये लेफ्ट हैंड साइड पे 5 एम्बुलेंस रखी गई है। और इसके अलावा डॉक्टर्स की पूरी टीम भी यहां तैयार रखी गई है। हालांकि यहां ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने पहले बताया, प्लान ऑफ एक्शन प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान ए वो था जहां लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और जाएंगे। प्लान बी वो रिजर्व रखा गया था। इसमें एडिशनल फोर्स, एडिशनल डॉक्टर्स की टीम और एडिशनल एक रिजर्व टीम रखी गई थी। प्लान सी उसमें रखा गया था जिसमें अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जो पूरी टीम्स को नोस से लेकर घाटों तक ये बताने का प्रयास करें कि अननेसेसरली इकट्ठा न हो, क्योंकि जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे कि एक डुबकी लगाने में 7 से 10 मिनट लगते हैं और ऐसे में दूसरा व्यक्ति उसका इंतजार करता है। और इस संगम और त्रिवेणी के तट पर लगातार लोग पहुंचते जा रहे हैं और जितने बिल्कुल अमित, और ये एम्बुलेंस की मूवमेंट भी दिख रही है। ये देखिए पैसेज बनाया गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, एम्बुलेंस की मूवमेंट भी हो रही है। और जो एम्बुलेंस घायलों को लेकर अस्पताल गई थी, एम्बुलेंस को वापस उन लोकेशंस पर फिर से स्थापित किया जा रहा है जहां पर इनकी तैनाती पहले से थी। और एम्बुलेंस की मूवमेंट भी मेला क्षेत्र के अंदर देखने को मिल रही है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी सर्वेश से लेना चाहेंगे। सर्वेश, आपके पास आती हूं। मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। तो देखिए साधु संतों की ओर से, अखाड़ों की ओर से खुद ही फैसला लिया गया कि आज का दिन अब उचित नहीं स्नान के लिए और स्नान नहीं करेंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से ये जरूर अपील की जा रही है निरंजनी अखाड़े वाले गुट से कि वो अपने स्नान का फैसला रद्द ना करे, बल्कि वो चाहे तो स्नान कर सकते हैं। प्रशासन ने अब स्थिति पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अखाड़ों की ओर से फिलहाल स्नान न करने का फैसला लिया गया है। हालांकि महान निर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने जरूर स्नान किया है, उन्होंने अपना स्नान संपन्न कराया है। मेला क्षेत्र में
प्रशासन इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है और नजर बनाए हुए, कंट्रोल किए हुए है। लेकिन भगदड़ के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की, भगदड़ के बारे में जाना और राहत काम को लेकर निर्देश दिए हैं। साथ ही एम्बुलेंस की मूवमेंट भी दिख रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा, सर्वेश दुबे और अमित गंजू मौजूद हैं। सर्वेश से जानकारी लेना चाहेंगे। सर्वेश, अभी भी कई जगहों पर एम्बुलेंस की मूवमेंट दिख रही है, ये मूवमेंट किस लिए है? तो चलिए दोबारा सर्वेश के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अमित गंजू से इस बारे में और जानकारी लेते हैं। अमित, अभी भी एम्बुलेंस की मूवमेंट इतनी क्यों हो रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना जब क्राउड है, ऑब्वियसली कुछ सांस के मरीज हैं, किसी को सीओपीडी का पेशेंट है, कुछ हार्ट के पेशेंट होते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अचानक हुआ है कल से, और कहीं ना कहीं किसी को सांस की दिक्कत हो रही है। ये वो चीज नहीं है कि भगदड़, मूवमेंट्स हो रही है, निश्चित तौर पर हो रही है। और देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए एनडीआरएफ ने भी अभी 2 एम्बुलेंसेज लाके यहाँ रिजर्व करके रखी गई। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई मरीज है, टीम इनकी पूरी तैयार है, डॉक्टर्स की टीम पूरी तैयार की गई। उसके साथ ये 5 एम्बुलेंसेज यहाँ रखी गई है और इन एम्बुलेंसेज के साथ पूरी एनडीआरएफ की टीम, एक रिजर्व टीम भी यहाँ तैयार रखी गई। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए राइट सामने भी एक एम्बुलेंस रखी गई है, क्योंकि एम्बुलेंस मूवमेंट कर रही है। अगर कल की बात की जाए तो कल भी 18 से 20 ऐसे मरीज थे जिनको दिक्कत हुई। जब एम्बुलेंसेज एक साथ 18 मूव की गई, उसके बाद रिजर्व पुलिस की टीम थी, उसमें भी पेशेंट्स को लेके यहाँ जो अरेल में मेडिकल सेंटर, ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहां भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है, उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। आप सुन रहे थे, सभी साधु संत लोगों से यही अपील कर रहे हैं, श्रद्धालु से यही अपील हो रही है कि प्रशासन जो कह रहा है उस प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अगर रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, उन्हें दूसरे घाट पर भेजा जा रहा है तो वहां जाए। सिर्फ संगम नोज पे ही स्नान का महत्व नहीं है, बल्कि पूरे 44 घाट में से आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। पूरा महाकुंभ क्षेत्र ही अपने आप में संगम है और पवित्र स्थान है। यहाँ पर कहीं पर भी स्नान का एक ही महत्व होता है और इस वजह से एक घाट पर आप दबाव ना बनाएं, यह अपील साधु संत कर रहे हैं आम लोगों से, आम श्रद्धालुओं से। अमित गंजू हमारे साथ मौजूद है। अमित, आप बता रहे थे कि एम्बुलेंस की मौजूदगी जहां जहां पर थी उस जगहों पर वापस एम्बुलेंस की तैनाती की जा रही है, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई मेडिकल सुविधा की जरूरत हो तो वो सुविधा पहुंचाई जा सके। फिलहाल स्थिति के बारे में बताएं कि हालात किस तरह से नियंत्रण में है और वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत कीजिए कि उनका क्या कहना है, वो क्या देख रहे हैं, उन्हें किस तरह की व्यवस्था दिख रही है। चलिए ठीक है, पहले तो मैं एम्बुलेंस की बात कर रहा था, जैसे कि अपने कैमरामैन से कहूंगा एम्बुलेंस का दिखाइए, उसके बाद व्यवस्थाओं पर जाके हम लोग बताना चाहेंगे। देखिए, टीम्स को रिजर्व करके रखा गया और देखिए अगर एक सामने एम्बुलेंस है उसको भी रिजर्व किया, उसमें टीम एक रिजर्व पूरी पड़ी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि रास्ता जिस प्रकार से मैंने पहले बताया था पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है 26 नंबर का, क्योंकि इसे रिजर्व किया, बंद तो नहीं कह सकते, इसे रिजर्व करके दिया गया है। और ये यहाँ से लोगों का और लोड बढ़ रहा था, उसको डाइवर्ट किया इस पूरी टीम ने। और ऐसे में जो लोग यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको वो यहाँ क्या, देखिए बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोग उसके बाद ही मान नहीं रहे। देखिए, जहाँ एक और पुलिस कर रही है, पीएससी कर रही है, तो यहाँ ये जवान भी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि सामने से हटिए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। चलिए, आप लोग, आपने स्नान किया कि नहीं? नहा लिया? नहा लिया। ठीक रहा? हाँ, ठीक। अच्छा लगा सर? अच्छा लगा। कहाँ से आए सर? सर सीता। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज
क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में, इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय की, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जिनसे और चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। अमित गंजू भी हमारे साथ मौजूद हैं जो जानकारी लगातार दे ही रहे हैं, साथ ही अनुपम भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। अनुपम के पास चलते हैं, अनुपम से इस समय की जानकारी लेते हैं। अनुपम, आज बहुत बड़ा दिन, आज के दिन यहाँ पर जो भीड़ जुटी है, देखिए उस भीड़ की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड जीरो से बेहतर बता सकते हैं कि इस समय क्या हालात हैं, इस समय स्थिति कितनी काबू में हो चुकी है और कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, और यहाँ जितने साधु महात्मा हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अनुपम, देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात यह है कि मौनी अमावस्या का अमृत स्नान लगातार शांतिपूर्ण तरीके से, बढ़िया तरीके से, पूरी सुविधाओं के साथ यहां पर लगातार चल रहा है। और संगम की रेती पर यह कहा जाए कि श्रद्धालुओं का रेला तो गलत नहीं होगा, और दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है वहां पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। संगम पर डुबकी लगाने के साथ साथ तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। सुबह जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ उसके बाद से सारी चीजें विधिवत तरीके से हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, तमाम लोग जो है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। जो भी क्राउड मैनेजमेंट की बात है उसको लेकर कई कदम उठाए गए हैं, लगातार अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो पुल्स हैं, जहां बैरिकेडिंग्स है, अभी तक पुलिस के जो अधिकारी थे या तमाम जो स्टाफ था वो भीड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पे कई जगहों पर रोक रखी हुई थी या उनको नहीं जाने दिया जा रहा था, ताकि कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भीड़ बहुत ज्यादा ना पहुंच पाए। लेकिन क्योंकि भीड़ एक स्थान पर इकट्ठा हो जाती थी, जिस कारण जो है उसको नियंत्रित करने में भी दिक्कत आ सकती थी, इसलिए मेलाधिकारी ने इस बात के आदेश खुद दिए हैं कि वहां पर पीपे पुल को भी खोला जाए, ताकि जो है भीड़ एक स्थान पर एकत्रित न रहे और वहां पर जहां से रास्ते बनाए गए हैं, जहां पर लोग जाना चाहते हैं, सिर्फ घाटों पर स्नान के वक्त भीड़ ज्यादा इकट्ठी न हो। क्योंकि अगर स्नान करने के वक्त घाटों पर भीड़ रहेगी, क्योंकि आज लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, यह समझना बेहद जरूरी है। और ऐसे में घाटों पर बहुत ज्यादा जरूरत की ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो स्थिति को काबू में करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेलाधिकारी ने साफ कहा है कि जो लोग पीपे पुल पे या बाकी जगहों पर और उनका अभी इलाज चल रहा है, और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं, सब इलाज। अब आप लोग से अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर। मैम, क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है, अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है। आईसीयू घायल कितने हमारे यहाँ पे। अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में, इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम।